और वहीं आपको बता दें कि जब से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है, तब से कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती नजर आ रही है। और आपको बता दें एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने लिविंग रिलेशनशिप को लेकर बीजेपी नेताओं पर के परिजनों पर ही सीधी टिप्पणी की है, जिसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार किया। लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में, बीजेपी का कोई नेता बोल दे वो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा? इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो ये भारत संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता है? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान करे है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मानवता का भी नुकसान। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जब समान नागरिक संहिता के विषय में उस बिंदु को अंगीकृत किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। उत्तराखंड में ये पद्धति नहीं है और ना इस पद्धति को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है जो लोग इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के माहौल में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुत्र जब जन्म लेता है उसके अधिकार की चिंता करना, उनके सामाजिक द्वंद्वों की चिंता करना, और जब आपसी द्वंद्व खड़ा होता है और जब कहीं पर कोई लड़की मारी जाती है, कहीं कोई लड़का मारा जाता है, उस पर कानूनी अपराध की श्रेणी में उसको लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तथ्य को समाहित करने के लिए अपने दिशा निर्देश जनता के समूह रखे हैं। जहाँ तक करण मेहरा जी का शब्द है, तो करण मेहरा जी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। बीजेपी के अंदर ना ये संस्कार है और ना उत्तराखंड की बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के अंदर कि पुत्रियों में ये संस्कार है। चिंता कांग्रेस को अपने अंदर करनी चाहिए। करण मेहरा किस मानसिकता से ग्रस्त हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि करण मेहरा भी कोई बाहर के लोग तो नहीं, हमारे अपने लोग हैं। आदमी भाजपा का होगा चाहे कांग्रेस का होगा, है तो हमारा उत्तराखंड का। अपने बच्चों के बारे में कोई इस प्रकार की बात कर सकता है, मैं पहला गार्जियन देख रहा हूं। उनके भी शायद बच्चे बड़े होंगे, नहीं होंगे तो उनके परिवार में तमाम बच्चियां होंगी, और इस तरह का भाव आप व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो या उससे कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती है, तो उसको प्रोत्साहित करें, अपनी बात रखे, लेकिन परिवार के बच्चों तक तो न जाए, अपने बच्चों तक तो न जाए। कम से कम ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई है और जो परिवार में माँ बाप को उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यहां तक अगर हमने कानून बनाया है तो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप को हमने हतोत्साहित किया है। कांग्रेस ये दावा नहीं कर सकती कि कानून आने से पहले लिव इन रिलेशनशिप में लोग नहीं रहते थे। अगर ये दावा करती हो तो क्लेम करे, लेकिन लोग अगर ऐसे रहते थे, उन लोगों को सामने लाना ये लिव इन रिलेशनशिप को हतोत्साहित करने जैसा है। क्योंकि जब माँ बाप को सूचना होगी, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो ये कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप से हतोत्साहित होगी। इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।